नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई। इस साल भी काफ़ी धूमधाम से दिल्ली के लाल किला से लेकर राज्य के सभी मुख्यालयों में, जिलों में, विद्यालयों में, न्यायालयों में, हर एक जगह झंडोत्तोलन और संविधान के ऊपर चर्चाएं हो रही है और लोगों के अंदर संविधान की प्रति आस्था जगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है और कुछ धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो संविधान के बारे में लोगों को बता रही हैं। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर उनको आप पढ़ते हैं तो आपके मन और आत्मा को शांति जरूर मिलता है, लेकिन जब आप संविधान को पढ़ते हैं, संविधान के बारे में जानते हैं, तो उससे आपके अधिकार और दूसरों के अधिकार का पता चलता है। जो भी देश में नियम कानून चल रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, एक नागरिक होने का ये आपको बोध होता है। इसलिए आपको संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो भी संविधान की बारे में जाने और अपने हक और अधिकार की बात करें, क्योंकि 76 वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन फिर भी जो संविधान की जानकारी है वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहा है और कुछ जो लोग हैं जो सरकारी पदों पर हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं संविधान के बारे में और वो उनके साथ गलत करने का प्रयास करते हैं। जो संविधान के बारे में, अपने हक और अधिकार के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, उनके साथ गलत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हमें इस 76वें गणतंत्र दिवस पर अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जब वो जागरूक होंगे तो खुद ही वो हर नियम का पालन करेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने कर्तव्यों को जानेंगे। आपको पता होगा कि आज़ाद मुल्क में भी जो आज महिलाओं की स्थिति है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति है, जो खास करके एससी एसटी कम्युनिटी का जो आजकल स्थिति है, उसमें उस तरह का सुधार नहीं हुआ जिस तरह का सुधार हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो चाहते थे कि संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार मिले ताकि एक बेहतर समाज हमारा देश बन सके। लेकिन क्या शिक्षा हर नागरिक को, देश के हर युवा को उस तरह मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए? यह भी सोचने की विषय है। आज हर राजनीति पार्टियां कोई बिजली फ्री करने की बात करता है, कोई बस फ्री करने की बात करता है, कोई महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात करता है। ये सारी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये कोई अपने तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। अपने नागरिकों को जो भी बेहतर लाभ हो उसके लिए उसे काम करना चाहिए।
लेकिन आज हमारी जो भी सरकारें हैं, स्टेट की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं या अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं, वो नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं पर नहीं बल्कि उन्हें रेवड़ी कल्चर की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है कि वृद्धा पेंशन देंगे, 5 किलो अनाज देंगे और तमाम तरह के वादे इस तरह के किए जा रहे हैं जिसका क्षणिक लाभ मिलता है, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव काफ़ी असरदार होता है, जो नागरिकों को और देश की जनता को कहीं न कहीं उसके विकास में अवरोध करने का काम कर रहा है। क्योंकि देश के लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त एक समाज की ज़रूरत है, बलात्कार और महिलाओं के साथ हिंसा मुक्त भारत को बनाने की दिशा में आज की सरकारें काम करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि संविधान में ये लिखित है कि किसी भी सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो धार्मिक नहीं होना चाहिए, उसका कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरे कैबिनेट के मंत्री जाकर कुंभ में नहा रहे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, सनातन हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं। जब आप इंडिविजुअल हैं तो आप कोई भी धर्म को माने, हिंदू का धर्म माने, क्रिश्चियन माने, मुस्लिम का धर्म माने, जो भी धर्म मानना है माने, लेकिन जब आप सत्ता में हैं, जब आप गवर्नमेंट हैं, तो आपका कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन चारों तरफ सिर्फ धार्मिक बातें हो रही है। धार्मिक लोगों की पर्सनल होता है, लोग माने ना माने उनका विचार है। सरकार का कोई धार्मिक चरित्र नहीं होता है, लेकिन आज तो सिर्फ धर्म की ही बात चल रही है। आज संविधान की कौन बात करता है? संविधान के शपथ लेने के बाद भी हमारे नेता अपने धर्म के बारे में चारों तरफ चर्चा करते हैं और लोगों की मूलभूत बातों को जो होनी चाहिए उस पर कहीं आप चर्चा नहीं देख रहे होंगे। तो उसको भी हमें ठीक करने के लिए संविधान के बारे में जानना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और इन नेताओं को भी ठीक कर सकते हैं। वरना ये इसी तरह सदियों तक हम पर यूं ही हुकूमत हिंदू मुस्लिम के नाम पर करते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज सभी से निवेदन है कि इस गणतंत्र सिर्फ मिठाई और तिरंगे को सलामी करने से गणतंत्र हो या स्वतंत्रता हो, उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता है, बल्कि संविधान को जाने बगैर आप संविधान से जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सबक नहीं सिखा सकते हैं। तो आज आप सभी से निवेदन है कि आप प्रतिदिन संविधान के बारे में कुछ ना कुछ सीखें। आज सीखने के तमाम तरह के माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब के चैनल हैं, कई वेब सीरीज बनी हुई है संविधान के बारे में। एक एक आर्टिकल के बारे में आप जान सकते हैं। गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कहीं भी आप जान सकते हैं। आप घंटों का समय रील देखने में इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बिताते हैं। आप संविधान के बारे में भी रोज़ 10 मिनट भी अगर आप जानकारी हासिल करते हैं तो आप एक बेहतर नागरिक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इन राजनेताओं को जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं समाज में, उनके खिलाफ भी आप मुहिम का आगाज कर सकते हैं अगर आप संविधान के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। आप सभी को एक बार पुनः 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और ढेरों सारे शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।